कोई एक हॉन्टेड सोल है उनके एंसेस्टर्स की कि उन्होंने उस चीज़ का क्रियाकर्म अच्छे से नहीं किया है और वो सोल उनको परेशान कर रही है, तो उन्होंने ये चीज़ एक्नॉलेज करी। सो इसमें आप अपनी 7 जनरेशन से कोई कर्ज चला आ रहा है, आपको नहीं पता है, बट आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम कर रहा है, हम उसको हील कर सकते हैं। पितृदोष जैसे पितृदोष जिसको बोलते हैं हम। फिर आपकी कुछ सोल्स होती हैं, डिपार्टेड लोग चले जाते हैं, बरसों तक उनके घर वाले रो रहे होते हैं, हम उनकी याद में लोग वो हो जाते हैं, अब जान गंवा देते हैं, तो हम वो चीज़ भी हील कर सकते हैं। उनका फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा थे उनके, और उनकी फैमिली में इतनी लड़ाइयाँ थी कि वो टीवी तक उन्होंने तोड़ दिए घर के। अच्छा। तो मैं जब हमने सेशन किया तो फाइंड आउट हुआ रीज़न कि क्या रीज़न हो सकता है, इतना क्यों परेशानी है घर में, इतना संबंधों में इतना क्यों तनाव है। तो ये रीज़न आया कि उनके घर योर नीज आर रिलैक्स्ड, your thighs are relaxed, feel the relaxation, your stomach is relaxed, नमस्कार। किसी भी चीज़ को जानने के लिए उस पर विश्वास करना, फेथ करना बहुत ज़रूरी है, और उसके संग अगर समर्पण की भावना हो तो आप क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। ये थेटा हीलिंग जो आपके सामने अभी हम रखना जा रहे हैं वो इसी के बारे में ही है कि आप अगर विश्वास से कुछ भी हीलिंग कराएंगे तो आप ज़रूर से हील होंगे। ये हीलिंग प्रोसेस क्या है? थेटा हीलिंग 1995 में वियना सिटवेल ने इंट्रोड्यूस किया था। उनको कोई डिवाइन एनर्जीज आई थी एंड शी कुड हील पीपल एंड हर सेल्फ ऑल्सो। कैंसर से उन्होंने अपना को आपको रिलीफ की मिला था उनको। तो चलिए आज इसके बारे में विस्तृत से चर्चा करते हैं, और आज हमारे बीच में नमिता सूद हैं जो कि थेटा हीलिंग प्रैक्टिशनर हैं। वो कई साल से कर रही हैं और उनके बारे में जानेंगे भी और उनसे ये विस्तृत में जानकारी लेंगे। और मैं तो चाहती हूँ कि आप भी इनसे जुड़िए और इनसे हीलिंग कराइए अपने, ताकि आप इमोशनल, फिजिकल और मेंटल लेवल पे सुकून महसूस करें। वेलकम नमिता टू माय शो। थैंक यू प्रिया, थैंक यू सो मच, प्लेजर टू हैव यू। और मैं चाहूँगी कि आप ना लोगों को बताइए आप थेटा हीलिंग में किस पर्पस से आई हैं और थेटा हीलिंग होती क्या है। प्रिया, मैं बहुत सालों से ढूंढ रही थी मेरा पर्पस क्या है, मकसद क्या है जीवन का, जो कि मुझे 2.5 साल पहले पता लगा कि भगवान ने मुझे इस मकसद के लिए भेजा है। मेरी मेंटर सुनील पारेख हैं, उनसे मैंने ये मोडालिटी सीखी है। आपको इंट्यूशन पावर पहले से था? मुझे था, नेचुरल इंट्यूशन जो कहते हैं। बिल्कुल मुझे था, बट मुझे इस चीज़ का आभास नहीं था कि मुझ में ये भगवान की देन है, भगवान का तोहफा दिया है। ये मेरे मेंटर हैं, उन्होंने मुझे रियलाइज कराया कि मुझ में ऐसी कैपेबिलिटी है। और ये थेटा हीलिंग मतलब क्या है? ये डीप स्लीप स्टेट जो आप बता रहे हैं, ये क्या से कि और इसको लेटे हुए करवाते हो आप कि बैठ के भी करा सकते हो? ये बैठ के कर सकते हैं, बैठ के करते हैं। अच्छा। आप लेट के भी कर सकते हो, बट बैठ के प्रेफरेबल है। ओके ओके। थीटा हीलिंग क्या है कि ये एक भगवान से, ये एक मेडिटेशन का जरिया है जिसमें आप भगवान से जुड़ते हैं। आपने अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ब्रेन वेव्स के बारे में, दिमाग की तरंगों के बारे में सुना होगा। हाँ हाँ। अल्फा जब आप अनकॉन्शियस होते हैं या डीप स्लीप में होते हैं तब होता है। थीटा ब्रेन वेव होती है जब आप सोते हैं। बीटा ब्रेन वेव होती है जब हम काम करते हैं। हाँ हाँ। राइट नमिता, जैसे कि जानते हैं कि जो थेटा, ये जो हीलिंग स्टेट होती है, ये एक डीप स्लीप स्टेट होती है। व्हेन यू आर स्लीपिंग, रात को डीप स्लीप, तब आपकी बॉडी हील करती है। तो इस समय आप दिन में भी मतलब मेडिटेट लाके पर्सन को हील कर सकते हैं। पर ये जैसे कि आपने कहा कि आप ये जो भी हील करते हैं तो आपको मतलब क्या महसूस होता है? थीटा हीलिंग एक मेडिटेशन का जरिया है जिसमें हम उस परमात्मा से जुड़ते हैं। ये थीटा ब्रेन वेव जब होती है उस टाइम पे जो हीलिंग होती है उसको थीटा हीलिंग बोलते हैं। ओके। क्या इससे लाइफ बेटर बन सकती है? अगर ये हीलिंग कोई कराता है तो इससे लाइफ क्या बेटर बन सकती है? देखिए, ये एक हीलिंग है जिससे आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही कम हो जाएंगी तो लाइफ तो बेटर होगी।
और बॉडी माइंड और सोल में सामंजस्य अच्छा बैठ सकता है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल बैठ सकता है। किस स्तर पे आप भावनात्मक बदलाव ला सकते हैं किसी व्यक्ति में? देखिए, कोई आपके पास सिस्टम है नहीं, कोई आपके पास आता होगा और वो बोलता होगा कि अब मैं ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरा हूँ, मेरा या तो ब्रेकअप हुआ है या मेरा डाइवोर्स हुआ है या मेरे को कोई प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस प्रॉब्लम है, तो आप उनको तो भावनात्मक स्तर पे ही ठीक करेंगे, तो आप किस तरह हद तक कर सकते हैं उनको? प्रिया जी, इसमें क्या है, मेरे क्लाइंट हैं एक, वो मेरे पास आई थी, उनका रिसेंटली डिवोर्स हो चुका है। वो बहुत ही अपने लाइफ के बहुत ही बुरे उससे गुजर रही थी समय से। तो उनको मैंने एक सेशन दिया, उनको बहुत अच्छा लगा, उनकी फैमिली में बदलाव आने शुरू हो गए। पहले लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनको फाइनेंशियल इश्यूज थे, उनको हर कोई चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पा रही थी डिवोर्स के बाद, उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस खो गया था। तो इस तरीके से मैंने उनको धीरे धीरे सेशंस दिए और जिसकी वजह से उन्होंने अपना जो कॉन्फिडेंस था वो गेन किया, उनको अपने आप पर भरोसा हुआ, उन्होंने अपने फाइनेंशियल्स को वर्कआउट किया, साधन निकाले और बहुत बेनिफिट्स हुए। कितने सेशंस लगे उनको मैंने 16 सेशंस में किया है। अच्छा, 16 सेशंस हाँ जी। में किया है। सो मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो कि 2 सेशंस भी लेते हैं, उनको बेनिफिट होता है। आगे अगर कंटिन्यू करना है तो ठीक है, अदरवाइज जो ज़्यादातर क्लाइंट्स हमसे 4, 8, 12, 16 सेशंस लेते हैं क्योंकि उनको फर्क महसूस होता है, उनको फायदा अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उनके आसपास की चीज़ें सुधर जाती हैं। उनको जहाँ से प्रॉब्लम्स आ रही थी वो चीज़ों में उनको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एक लोगों की ना पुरानी धारणाएं रह जाती हैं दिमाग में कि बस ऐसे ही चलना है, ऐसे ही चलना है, वो धारणाओं को हटा सकते हैं इससे? बिल्कुल हटा सकते हैं। थीटा हीलिंग में हम किसी का बिलीफ सिस्टम चेंज कर सकते हैं। पहले एक थीटा हीलर चेक करता है बिलीफ सिस्टम ठीक है या नहीं। वो अलाइनमेंट क्या आप सोच रहे हो? बिलीफ टेस्ट बोलते हैं उसको। अच्छा। फिर हम उसको, अगर बिलीफ ठीक नहीं है, हम पहले बिलीफ ठीक करके सेट करते हैं, क्रिएटर को कमांड देते हैं, सेट करते हैं और फिर हम आगे काम करते हैं। तो नॉर्मली तो आप किसी के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि रेकी करा दो, क्रिस्टल हीलिंग करा दो, तो ये इससे कैसे डिफरेंट है? इसमें ये इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें हम जड़ तक जाते हैं, हम देखते हैं कि कॉज क्या था, बीमारी क्या है। डायग्नोसिस अगर ठीक होगा तो बीमारी तो बिल्कुल बाद में ही ठीक होगी। तो थीटा हीलिंग में पहले हम डायग्नोसिस लेते हैं क्रिएटर के साथ और फिर हम उस चीज को हील करते हैं ताकि वो जड़ से खत्म हो जाए। सो इसमें आप अपनी 7 जनरेशन से कोई कर्ज चला आ रहा है, आपको नहीं पता है, बट आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम कर रहा है, हम उसको हील कर सकते हैं। पितृदोष जिसको बोलते हैं हम। फिर आपकी कुछ सोल्स होती हैं डिपार्टेड, लोग चले जाते हैं, बरसों तक उनके घर वाले रो रहे होते हैं, हम उनकी याद में लोग वो हो जाते हैं, अब जान गवा देते हैं। तो हम वो चीज भी हील कर सकते हैं। किसी को सोलमेट नहीं मिल रहा है, कोई परेशान है अपने जीवन में, सोलमेट सर्च एक और हीलिंग है। तो इसमें आपको फाइनेंशियल इश्यूज में प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस कहाँ पे हैं, उसका रूट कॉज क्या है, पास्ट लाइफ में आपके साथ क्या हुआ है, कौन सी ऐसी वजह है जो आपको अब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आजकल है ना, जैसे मीडिया में ये ट्रेंड कर रहा है सुशांत सिंह राजपूत का, कि भाई मतलब वो उसको न्याय नहीं मिला है, न्याय दिलाओ। लोग उसकी कोई आकाशिक रीडिंग करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, कोई ऑटोमेटेड राइटिंग करा रहा है। तो क्या उनके परिजन वाले आपके पास आके उसका जान सकते हैं, उसको जो सोल चला गया, मतलब उसको कि भाई रेस्टफुल रहे और उसको न्याय मिल जाए, ये हो सकता है? हाँ। सो हमारे पुराणों के अनुसार आपने सुना होगा 13वीं करते हैं। 13वीं का साइंटिफिक क्या रीजन है? 13 दिन तक गॉड की विंडो जो है वो ओपन होती है एक सोल के लिए। अच्छा। अगर उस सोल को वो विंडो नहीं दिखती 13 दिन में, तो वो सोल भटकती रहती है। अच्छा। तो एज अ थीटा हीलर आप बात कर सकते हैं सोल से, आप उसको गॉड्स विंडो दिखा सकते हैं, जो भटकती आत्माएं हैं। आप अपने एंजल से मिल सकते हैं। कहते हैं दूत घूमते हैं आपके आसपास, आपने किसी ने दूत नहीं देखे होंगे, बट थीटा हीलिंग एक ऐसी मोडालिटी, आप मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। कोई रहस्य है जो वो अपने साथ ले गए हैं, आप उसके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, मेरी एक क्लाइंट है, वो मेरे पास आई थी, सो उनका मैरिज वाज अ फेलियर। एंड अभी उनका
डिवोर्स और ये सब नहीं हुआ है, अभी Okay. होना है प्रोसेस, बट उनको कुछ ऐसे रहस्य जानने थे अपने पिताजी से जो कि जा चुके हैं। Okay. तो वो उनसे हमने जब करा सेशन, तो तीसरे चौथे सेशन में हमें आंसर्स मिले जो कि उन्होंने कहा हाँ इस तरीके की टोन यूज करते हैं पापा। तो जो हमने बात करी सेशन के दौरान उनके पिताजी से, तो उन्होंने वो चीज़ मैंने जब बताई तो उन्होंने कहा हाँ मेरे फादर इसी टोन में बात करते हैं, यही लैंग्वेज है। मैं तो यही कहूँगी कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने मतलब किसी न किसी हीलर से तो कांटेक्ट किया ही होगा जानने के लिए कि आखिर क्या है। बिल्कुल। अच्छा, अब घर में कभी है ना कुत्ते बिल्ली जैसे पाले हुए होते हैं तो उनको भी कभी परेशानी लगती है या कुछ लगता है कि भाई क्या ये अनयूजुअल बिहेव करते हैं, तो उनको भी आप हील कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, थीटा हीलिंग सबके लिए है ऐसे। अच्छा, ये आप जैसे कोई जगह है, अब उसमें लगेगा कि अरे ये हॉन्टेड है जगह, कोई भी जगह है तो मतलब हॉन्टेड जगह ये मतलब कि भाई यहाँ कुछ किसी का वास है, अपन कहते हैं किसी का वास, कोई मर गया पर वो अपना स्थान नहीं छोड़ा उसने, तो उसको भी ठीक कर सकते हैं आप? थीटा हीलिंग में एज अ एक थीटा हीलर को पता लग जाता है हॉन्टेड प्लेसेस का। अच्छा। और आप उन प्लेसेस को क्रिएटर से बात करके हील कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी मोडालिटी है, मतलब कि इतना अच्छा प्रोसेस है। और आप कह रहे हो कि 8 से 16 सेशंस में मतलब आपको आंसर्स भी मिल जाते हैं और आप हील भी हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको इस सेशन के बाद अपने कुछ क्लाइंट्स के, मेरे क्लाइंट्स हैं यूएस में हैं, कनाडा में हैं, और इंडिया में भी हैं, दिल्ली एनसीआर में। तो उनके मैं कुछ आपको व्हाट्सएप के मैं आपको मैसेजेस दिखा सकती हूँ जो मुझे थैंक यू नोट्स लिखते हैं। ओके। एंड दे आर, जब उनको फायदा होता है और उनको लगता है कि हमें इतना अच्छा लग रहा है तो बहुत ही अच्छे मैसेजेस। 2-3 एक्सपीरियंस शेयर कीजिए उनके। बिल्कुल। तो मेरे एक क्लाइंट हैं, उनका फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा थे उनके, और उनकी फैमिली में इतनी लड़ाइयाँ थी कि वो टीवी तक उन्होंने तोड़ दिए घर के। अच्छा। तो जब हमने सेशन किया तो फाइंड आउट हुआ रीज़न कि क्या रीज़न हो सकता है, इतना क्यों परेशानी है घर में, इतना संबंधों में इतना क्यों तनाव है। तो ये रीज़न आया कि उनके घर कोई एक हॉन्टेड सोल है उनके एंसेस्टर्स की, कि उन्होंने उस चीज़ का क्रियाक्रम अच्छे से नहीं किया है और वो सोल उनको परेशान कर रही है। तो उन्होंने ये चीज़ एक्नॉलेज करी सेशन के बाद मेरे कि ऐसा है। और भी उन्होंने काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाया था। तो तब हमने बताया कि इसका भी है सोल्यूशन है, इसका भी सुझाव वो। और आपने सुझाव दिया फिर? बिल्कुल दिया, उनको फ़ायदा हुआ और अब लाइफ अच्छी है उनकी? बहुत अच्छी है उन दोनों से। और कुछ एक्सपीरियंस? और एक स्टूडेंट, एक वर्किंग प्रोफेशनल है कनाडा में, उनको बहुत ज़्यादा तनाव हो गया था। उनकी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाती थी। 28 साल के हैं वो वर्किंग हैं। अच्छा। और टांगे कांप रही हैं, पसीना आ रहा है, शिवरिंग हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही है। ओके। तो उनको भी बहुत बेनिफिट हुआ थीटा हीलिंग से। अच्छा। और उनको दो सेशंस में ही उनको इतना अच्छा लगा और उन्होंने फिर औरों को रिकमेंड भी किया अपने सर्कल। तो क्या मतलब उनका जो ये सब कांपना वगैरह क्या कारण था? उनका एंजाइटी था। अच्छा। उनका वरी था जो कि उन्होंने अपने भ्रम बिठा लिया था। उनकी फैमिली में उनको पापा को रिसेंटली हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था। अच्छा। और उन्होंने अपने दिमाग में एक भ्रम बिठा लिया था कि मुझे भी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। ओके। मेरे पिताजी से आई है, बट ऐसा कुछ था नहीं। फियर था। हाँ। तो वो हमने फियर रिमूव किया, बिलीफ सिस्टम ठीक किया, उनका जो तनाव था वो नेगेटिव एनर्जीज जब रिमूव हुई तो उनको बहुत अच्छा लगा। ओके। ऐसे और ऐसे कुछ? मेरी एक क्लाइंट है, उन्होंने वो मेरे सर्कल में ही हैं, नोन है, उनको पता लगा मैंने सीखा है तो वो आई थी मेरे पास। हमने उनकी बॉडी स्कैन की थी तो उनकी बॉडी में मुझे रॉड दिखी ड्यूरिंग द रीडिंग्स, जो कि मुझे पता नहीं था। जब वो 18 साल की थी तो उनका एक्सीडेंट हुआ था। ओके। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे कुछ स्टील का मुझे दिख रहा है, कुछ है यहाँ पर रॉड या कुछ? तो उन्होंने बताया कि हाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उस दौरान मुझे ये रॉड लगा है। तो उनको बहुत ये लगा, अचंभा हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई देख के बता सकता है कि। पर उनको प्रॉब्लम क्या थी इसे?
उनको प्रॉब्लम वो जानना चाहती थी कि है क्या ये थीटा हीलिंग। अच्छा। वो क्वेश्चन करके आई थी, जैसे देखिए कोई भी चीज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है वही ना। राइट। तो वो इसी थॉट से आई थी, वो पीएचडी डॉक्टर है। तो वो अब कहती है कि मुझे जानना है ये है क्या। तो उन्होंने जब अपने एंजल से बात की, दूतों से बात की और उन्होंने ये सब देखा तो उनको इतना अच्छा लगा। बिल्कुल। तो मतलब उनका अभी रिसेंटली अभी एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगी। मेरे एक क्लाइंट हैं यूएस में, उनकी डॉटर को स्पीच थेरेपी इश्यूज हैं, 5 साल की डॉटर है। हमने एक सेशन किया है जिसके दौरान ये आया है कि जब वाइफ प्रेग्नेंट थी उनकी, तो उनकी फैमिली में लड़ाइयाँ हुई थी किसी के साथ, जिसकी वजह से वो बच्चे में डर आ गया है बात करने का। अच्छा। मैंने उनसे जब ये शेयर किया तो वो कह रहे बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा। ऐसा फिर वो बच्ची मतलब स्पीच ठीक हो गई? हाँ, तो अभी हम उस पे काम कर रहे हैं, बट बच्चे को आराम है, मतलब पहले से बेहतर होना शुरू हो मतलब वो डर निकल गया और बोलना सही सो हम इसके लिए हम बिलीफ पैटर्न्स पे काम करते हैं, वूम बेबी इन द वूम पे काम करते हैं, पीछे जाके उसकी रूट कॉज को देख के फिर वहाँ हीलिंग होती है उस लेवल पर। तो ये सेशन मतलब जैसे कितने घंटे चलता है ये सेशन, एक सेशन? देखिए मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, क्रिएटर हीलिंग करते हैं। ये सेशन आधे घंटे से 45 मिनट से 1 घंटा भी चलता है, और अगर ज़्यादा टाइम हो तो मैक्सिमम आप लगा लीजिए 1 घंटा 45 मिनट भी चल सकता है। सो ये डिपेंड करता है आपको क्या कमांड मिल रहा है जब आप उस स्टेट में हैं, क्रिएटर आपको क्या बोल रहे हैं, क्या कमांड देनी है, कैसे। सो क्रिएटर हमें गाइड करते हैं और हम आगे ले जाते हैं। तो नॉर्मली तो जैसे 7 डायमेंशन ऑफ ब्रह्मांड मानते हैं, तो 7 जब पार करते हैं तो ऊपर जो 7th होता है वो क्रिएटिविटी लेवल होता है। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि 1st लेवल, 2nd लेवल, 3rd लेवल, 4th लेवल, देन 5th लेवल इज अ गुड लेवल, लाइक यू हैव गुरुज एंड लाइक अच्छे लोग। हाँ जी। एंड देन द 6th लेवल इज लाइक रेनबो। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि मतलब उस 7th लेवल तक पहुंचने के लिए कैसे मतलब होता है? अभी हम 3रे लेवल पर हैं। ये जो धरती है हमारी, जो ये है, ये 3रा लेवल है। 3रा लेवल। 2रे लेवल पे पेड़ पौधे आते हैं। अच्छा। और 4थे लेवल पे आता है 1st पे दैट इज द कोर, जो ये सोना, चांदी, हीरे, मोती गड़े हुए हैं अंदर, माइंस। 1st में माइंस हो गया, 2nd में प्लांट्स हो गए, क्योंकि ये ग्राउंड से जुड़े हैं, हम ग्राउंड के ऊपर हैं, हम ह्यूमंस हैं। 4th लेवल में आती हैं स्पिरिट्स। अच्छा, स्पिरिट्स आती हैं। ये जो ब्लैक लाइट, वाइट लाइट, ब्लैक लाइट, वाइट लाइट, दैट इज द 4th प्लेन। तो मतलब वो जो स्पिरिट्स वो होती हैं कि जिनको मतलब वो मुक्ति नहीं मिलती है, मुक्ति नहीं मिलती है, वो डार्क लाइट में जाती हैं और कुछ वाइट लाइट में आ जाती है। ओके। सो वाइट लाइट इज पॉजिटिव, डार्क लाइट इज नेगेटिव। पर वो 4th प्लेन होता है। वो 4th प्लेन होता है। फिर 5th प्लेन में हम अपने एंजल से मिल सकते हैं, अपने गुरु। वो फिर मतलब एक हायर लेवल हो जाता है। हाँ, जैसे कृष्ण हैं, इस धरती पर आए थे, बट फिर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो जो भी जीजस हैं इस धरती पर आए थे, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। जितने भी देवी देवता, अल्लाह, वाहे गुरु, आपको सब 5th प्लेन पे मिलेंगे। और 6th प्लेन? 6th प्लेन पे हमारे सारे लॉज आते हैं। अच्छा। जैसे कि लॉ ऑफ ट्रुथ हो गया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अट्रैक्शन हो गया, लॉ ऑफ कर्म हो गया, जो हम कहते हैं कर्म किसी को नहीं छोड़ता, लॉ ऑफ आइंस्टाइन जो हम पढ़ते हैं, सारे लॉज आपके 6th प्लेन में आते हैं। और इसमें आपको सारे रेनबो के कलर्स मिलेंगे। अच्छा। सब ये जेली लाइक सब्सटेंस का होता है। अच्छा। ये जो रेनबो है ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। फिर इसके ऊपर आता है पिंक मिस्ट, जो कि हम कंपैशन जो होता है, जो दया भाव होता है अपने लिए, जो दया भाव होता है उसका है प्लेन। अच्छा। और फिर उसके बाद गॉड प्लेन आता है, 7th प्लेन। 7th प्लेन इज द गॉड प्लेन। और वहाँ तक पहुँचने के लिए मतलब कि आपको एक कह सकते हैं कि मोक्ष मिलेगा, तो वहीं पहुँचेंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए मतलब आप ये कहते हो कि मतलब वो 5th प्लेन पे मोक्ष नहीं मिला उनको भी, गुरुओं को मोक्ष मिला, बट जो ये देखिए जो एनर्जी, वाइट एनर्जी, वो एक है। हमने बनाया अल्लाह, अकबर, गुरु, द्वारे के जो वाहे गुरु जी हैं, है तो सब एक ही है। तो वो वाइट लाइट है। हाँ, वो वाइट लाइट है। अल्टीमेटली तो वही वाइट लाइट 7th प्लेन, सब एक है। तो मतलब आपका मकसद ये है कि मतलब इस थीटा हीलिंग के थ्रू आप मतलब लोगों को उस 7th प्लेन तक ले जाते हैं, जहाँ की वो प्रॉपर हील हो जाए क्रिएटिविटी, क्रिएटर के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
ये तो बहुत अच्छी आपने मतलब ये बताई, और मैं तो चाहूँगी लोगों को कि सब जिनके कुछ भी हैं प्रॉब्लम्स, तो आप 1-2 बार हीलिंग दे के देखिए ऐसे। अब आप मेरे को ये बताइए कि आप किस पे हील करेंगे? हम आपसे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पे हीलिंग कीजिए। Feel your feet is relaxed. Your legs are relaxed. Your knees are relaxed. Your thighs are relaxed. Feel the relaxation. Your stomach is relaxed. Your chest is relaxed. Your back is relaxed. Your shoulders are relaxed. Your hands are relaxed. Your neck is relaxed. Chin, cheek, ears, nose, eyes are relaxed. Feel the relaxation. Your forehead is relaxed. Your hairs are relaxed. Each and every strand of your hair is relaxed. Inhale with all the positivity, serenity, love, affection, kindness for yourself. Exhale all the stress, fear, guilt. Inhale again with all the divinity, energy, faith, trust, confidence on self. Exhale with all the stress, negative energies. Now visualize yourself seated in this ball of light. And from here, we are going to begin our journey to meet the creator of all that is. Command to the creator to do readings. Yes. To the creator of all that is, it is requested to do the readings of Miss Priya in the highest and the best way. Thank you. It is done. It is done. It is done. Please show. Priya, do you allow me to give command to the creator to close the session? Yes. To the creator of all that is, it is requested to close the session. Thank you. It is done. It is done. It is done. Please show. Thank you, creator. Thank you, Viana's Tiger. Thank you, Sunil sir. Thank you, Guru Maharaj. Thank you. Thank you, sir. You can open your eyes. Out. Put them on your. प्रिया जी, आपने सेशन लिया, आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत, मेरे को बहुत हल्कापन लग रहा है, बहुत आराम महसूस हुआ। जो मेरे मतलब दिमाग में थोड़ा सा इमोशनल जो ब्लॉक था वो कम हुआ और अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। अब आप मेरे को बताइए कि आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि बहुत टफ वर्स्ट केस आया है और आपने हील किया है? एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। एक क्लाइंट आई थी मेरे पास, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ मुझसे पूछा था कि ये प्रॉपर्टी मेरा कुछ हो नहीं रहा है वर्कआउट, मुझे इसको बेचना है, समझ नहीं आ रहा है, घर वाले राज़ी नहीं हो रहे हैं। तब हमने एक सेशन किया जिसमें कि रिवील हुआ एक वो प्रॉपर्टी ना छोड़ के दूसरी प्रॉपर्टी उनकी कोई एंसेस्टर्स की, जो कि मुझे भी नॉलेज नहीं है उस चीज़ की। ओके। उस प्रॉपर्टी में हॉन्टेड आई वो प्रॉपर्टी सेशन के दौरान। ओके। और वो इतनी ज़्यादा हॉन्टेड है कि उसके आसपास उनकी फैमिली में 3 लोगों का डेथ भी हो चुका है। अच्छा। जिसने उसका रेनोवेशन शुरू किया, ये चीज़ भी रिवील हो गई सेशन में। तो मतलब... मैंने उनको बताया ये चीज़ ड्यूरिंग द सेशन की आपका प्रॉपर्टी एक है, एक गांव में है और वो हॉन्टेड आ रही है। तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने कहा आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, वो हॉन्टेड प्रॉपर्टी है। मेरे चाचा जी ने उसका रेनोवेशन शुरू किया, वो चले गए। मेरे पापा ने किया, वो चले गए। मेरी दादी ने किया, वो चली गई। मैंने कहा अब उस प्रॉपर्टी के पास आपने जाना भी नहीं है। अगर आप चाहते हो तो आप उसको हील कराइए, प्रॉपर्टी को पहले हील कराइए और फिर आप कुछ भी काम शुरू करिए उसमें।
अच्छा, बिल्कुल। तो फिर उन्होंने हील करवाई वो? नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो उनका और कुछ और उसमें चल रहा है। हाँ, तो हाँ। वो कह रही है ये, बट वो कराएंगी। दे शुड डेफिनेटली गेट इट। यस यस यस। और कोई अच्छा मतलब कोई अच्छा आया केस जिसमें अच्छे रिजल्ट मिले हो? मेरा एक बहुत ही अच्छा, जो कि मेरे मेंटर भी बोलते हैं, जब एंजल से लोग मिलते हैं ना उस 7th प्लेन में, तो एक बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस है। एंजल्स होते हैं, कई बार होते हैं कि आपके फादर हैं, आपकी दादी हैं, तो आई कैन सी द एंजल्स इन 7th प्लेन। और मेरे लिए मुझे लगता है इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। So, तो किसी मतलब किसी को दिखा ऐसे अपनी? मुझे दिख जाते हैं पूरे उनके एक्सप्रेशंस, उनके कपड़े, उनका हाव भाव। नहीं, जैसे मतलब कोई आपके पास आया ट्रीटमेंट के लिए और आप मतलब हीलिंग के लिए, और आपने उनको ट्रीट किया और उनका आपको कुछ दिखा ऐसे, तो ऐसे उनके दिखे किसी? हाँ बिल्कुल। तो सारे मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनके एंजल से वो मिले हैं और उन्होंने कुछ अपने क्वेश्चंस भी करे हैं जिनके उन्हें आंसर्स मिले हैं, और उन्होंने वो यूज करे हैं आंसर्स अपनी, तो उनको रिजल्ट्स भी मिले हैं। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब बिल्कुल। सो देखिए दोस्तों कि मतलब ये थेटा हीलिंग से आप कितने अपने आप को सुधार सकते हैं। मैं तो आखिर में ये कहना चाहूँगी कि जो आपकी जो ज़िंदगी है वो, और या आपकी ज़िंदगी में जो कुछ होता है उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, और आप ही इसको चेंज कर सकते हैं और आपकी लाइफ को आप सुधार सकते हैं। धन्यवाद।